दोस्तों जय माता जी। दोस्तों ये है रेलवे स्टेशन कटरा और यहाँ से ट्रेन से उतरने के बाद ये है वैष्णो माता का पहाड़ और इस पहाड़ पे यहाँ से इस तरह आते हैं। इस तरह देखो किस तरह दोस्तों लाइन लगा हुआ है आदमी का, दिख रहा। इस तरह यहाँ से स्टेशन से उतरने के बाद इस तरह लाइन लगाने के बाद इस तरह रास्ते से इस तरह ये देखो वैष्णो माता का पहाड़ पे लाइट जल रहा है। ये है वैष्णो माता का पहाड़ और ये पहले जब इधर से जाओगे वैष्णो माता पहले बाल गंगा आता है जहाँ पे वैष्णो माता केस धोया था। उसके बाद थोड़ा और आगे जाओगे चरण पधुका आता है और उससे थोड़ा सा आगे जाओगे ये जो दिख रहा है लाइट जल रहा है ये है आपका अर्धकुमारी यानी कि 9 महीना गुफा में मैया धारण किया था, 9 महीना गुफा में रहा था। और उसके बाद ये जो आपका रास्ता दिख रहा है ये ऊपर गया है और ऊपर गया है और वहाँ पे माता रानी का भवन है। वहाँ पे सारे देवी प्रेजेंट में है और वहाँ पे दर्शन वर्शन करके फिर जो है इसी पहाड़ के ऊपर भैरवली है और भैरवली का दर्शन करके फिर यही कटरा स्टेशन आना पड़ता है और ट्रेन पकड़ के देश विदेश जा सकते हैं। तो दोस्तों कहने के मतलब ये है कि मेरा खास तौर पर कहने के मतलब है कि दोस्तों यहाँ का जो प्रशासन है, यहाँ का जो सरकार है उनका जो जनता के लिए वो किया है, जनता के लिए जो किया है, बुजुर्ग आते हैं, बच्चे आते हैं, एक मतलब सुविधा दिया है। तो उसको जो है इतना कम समय में इतना अच्छे से दर्शन कराते हैं, माथा टेकवाते हैं कायदे से। यहाँ पे दोस्तों बड़े छोटे का कोई भेदभाव है ही नहीं कि आप वीआईपी हो या आप बड़े हो या आप पैसे वाले हो, उससे कोई लेना देना किसी का है ही नहीं। दोस्तों मैं खास तौर पर कहना चाहता हूँ एक देवघर में बैजनाथ धाम पड़ता है। तो बैजनाथ धाम पड़ता है दोस्तों, तो वहाँ पे जो है जितना श्रद्धालु कष्ट करके पैदल चल के सुल्तानगंज से जल भर के कांवरिया जो चलते हैं तो उनको 24 घंटा में, 20 घंटा में, 18 घंटा में, 16 घंटा में जैसे भी अगर पहुंचते हैं, बस से, गाड़ी से, पैदल जैसे भी पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद वहाँ पे इसी तरह लाइन लगता है जिस तरह यहाँ पे लगा हुआ है। पर खास बात वहाँ ये है कि वहाँ का जो प्रशासन है, वहाँ का प्रशासन क्या करते हैं, वहाँ का प्रशासन जो है आदमी को मतलब इस तरह धक्का देते हैं जो कि आदमी अगर बुजुर्ग है या बच्चे है तो उनको कोई संभव है ही नहीं, उनको संभव ही नहीं है कि वो गिरने के बाद उठ सकते हैं। दोस्तों तो मेरे खास तौर पर कहने के मतलब ये है कि देश विदेश जहाँ से भी आदमी अगर बाबा धाम पहुँचते हैं तो उनको इस तरह सुविधा दिया जाए ताकि वो आराम से दर्शन करके और बाहर निकल जाए, ताकि उनको भी दिल में तसल्ली होना चाहिए कि हमने बैजनाथ धाम गए थे और तसल्ली से हम दर्शन करके आए। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आदमी इतना कर्जा करके या पैसा लेके या उधार करके जैसे भी करके आदमी वहाँ पे पहुँचे और जैसे ही कष्ट करके जैसे भी आदमी वहाँ पहुँचे, अब पहुँचने के बाद
पहुंचने के बाद जैसे दर्शन की बारी आई, इतना घूमते घूमते जो वो घूमने का बनाया है, 2-3 घंटा समय वेस्ट होता है उसमें घूमने में, 2-3 घंटा समय वेस्ट होता है घूमने में। और घूमने के बाद अगर दर्शन का मौका आता है, वहाँ पे दर्शन करने वाला ही है गेट पे पहुँचने के बाद, तो ऐसे मतलब वहाँ पे प्रशासन धक्का देते हैं, ऐसे धक्का देते हैं ताकि वो गिर पड़ता ज़मीन पे। जब ज़मीन पे गिर पड़ता है, वो गिरने के बाद वो उठने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है कि वो उठ के बाहर आ जाए। वो इसलिए नहीं आ सकता कि वो जो जनता है वो उनके ऊपर पैर धर के आगे बढ़ जाते हैं, वो मतलब दवा का दवा रह जाते हैं। ऐसे में क्यों बोल रहा हूँ कि मेरे साथ इस तरह घटना हुआ है। तो मैं ये चाहता हूँ कि प्रशासन थोड़ा अच्छे से अच्छे कानून कार्रवाई करें ताकि जनता को सहूलियत हो सके। जय माता जी। दोस्तों, ये वैष्णो माता का पहाड़ है। दोस्तों, ये मेरा वीडियो बनाने का कोई वैसे नहीं है, पर मुझे ये दुख हुआ कि मैं इतना तसल्ली से गए, पर इस तरह वहाँ पे कई बार गए, एक बार नहीं कि कई बार गए, पर इस तरह मतलब प्रशासन वहाँ पे है, ये देख के मतलब बहुत मन दुखी हुआ। तो मैं सोचूं कि मैं किससे कहूँ और कैसे कहूँ। तो मैं इसलिए वैष्णो माता आए थे, और यहाँ का ये दूसरी बार है वैष्णो माता आए, और यहाँ का सुख सुविधा इस तरह है। तो इसलिए कि अपने राज्य में भी इस तरह सुख सुविधा होना चाहिए, जो कि आदमी प्रशासन कुछ नहीं करते हैं। इतना ही कहना था मुझे दोस्तों। जय माता जी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें।